गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में देखे थे दो रिलेशन, किसके? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। किसके किसके लिए देखा था? रिंग और डिस्क। उसके बाद हमने देखा था दो थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन पे हमने अलग अलग क्या बनाया? इनर्शिया। आज हम पहले दो न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन समझेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे और टॉर्क का भी डेरिवेशन देखेंगे। मतलब इतना बहुत कुछ हमें पढ़ना है। तो दो पहले सिंपल वाले जो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। एक जो मैंने आप लोगों को खुद को ट्राई करने के लिए बोला था सॉल्व वाला 1.7 नंबर का, तो पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है बेटा क्वेश्चन में, अ फ्लाई व्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेशली डिजाइन टू इफिशियंटली स्टोर रोटेशनल एनर्जी। फ्लाईव्हील एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फ्लाईव्हील किसने देखा है नहीं देखा है मैं बताता हूँ। घर पे सीविंग मशीन होगी, उसको व्हील होता है। जब हम पैडल प्रेस करते हैं तो व्हील रोटेट होता है। अगर हमने पैडल प्रेस करना स्टॉप भी कर दिया तो व्हील रोटेट होते रहता है, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या हो गई? स्टोर। वैसे ही साइकिल का चक्का ले लीजिए, मेन स्टैंड पे साइकिल लगा के अपने एक बार पैडल मार दिया, फिर भी वो बहुत देर तक रोटेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो पैडल को दी हुई एनर्जी वो किसमें स्टोर हुई? व्हील में, और व्हील ने वो एनर्जी क्या करी? बाद में यूज करी। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? फ्लाई व्हील। ओके ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। किसके फॉर्म में? ये पहले ही बता दिया उसने कि फ्लाई व्हील को क्या कंसिडर करो? डिस्क कंसिडर करो। ठीक है। ऑफ मास कितना? तो 20 kg। कितना मास है? 20 kg। डिस्क ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। एबल टू रोटेट इन इट्स ओन एक्सिस। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज रोटेटिंग एट कितनी एनर्जी? आरपीएम के साथ। एन इज इक्वल टू हमें दे दिया है 1200 आरपीएम। ओके। पाई स्क्वायर क्या यूज करो बोला है? 10। बाद में आगे कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। काय में रोटेट होगा बेटा? टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो पहले काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो सिंपल है, हमें डायमीटर दी है, डिस्क है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएंगे बेटा अपने लिए? 25 सेंटीमीटर। मीन्स ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -2। तो पहला पार्ट जो पूछा है हमें, क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पहले दिन डिराइव करा था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई के लिए क्या होता है अपने पास? डिस्क बोला है, तो डिस्क का इनर्शिया क्या था? हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। उसके बाद ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन बाय 60। 2 पाई एन बाय 60। आरपीएम मिनट में दिया है तो उसको 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 2 पाई इंटू ये हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 60। एक एक कैंसिल, 6 1 जा 2 जा, 22 जा क्या हो गया? 40 पाई। 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया पहला काइनेटिक एनर्जी का पार्ट। दूसरा पार्ट क्या पूछा उसने? अब उसने हमें क्या कहा? अगर ये फ्लाई व्हील रोटेट होता है काय के अबाउट एक्सिस इन टेंजेंट इन इट्स प्लेन, इन इट्स प्लेन। तो कल के क्लास में हमने एक ऐसी कंडीशन देखी थी, डायमीटर और प्लेन में अगर टेंजेंट है तो ये डायमीटर का इनर्शिया हो, ये टेंजेंट का हो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बेटा? आर। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, आइडिया लिखेंगे अपन। अब मैंने कल फॉर्मूला आप लोगों को बताया ही है, फिर भी ये होता है 1/4। देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज करते हैं बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके? अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, या फिर टेंजेंशियल एक्सिस बोल दो, लेकिन कहाँ का? इन इट्स प्लेन का। तो आई टी इज इक्वल टू क्या होगा? आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई डी है अपने पास 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस क्या है बेटा? एम आर स्क्वायर। तो 4 इधर जाएंगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 5/4 एम आर स्क्वायर। अब 5/4 एम हमें कितना दिया? 20 kg। रेडियस कितनी है? 25 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? इनर्शिया। इनर्शिया का यूनिट सबको पता है, kg मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था,
जो हमने सॉल्व किया। तो पहले क्या पूछा था उसने, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई हमें। सिंपली फॉर्मूला लगाया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो बेसिक आई का फॉर्मूला सबको पता है, ओमेगा भी हमें निकालते आता है फ्रीक्वेंसी पे से। अब टेंजेंट के अबाउट पूछा थी, कल डेरिवेशन मैंने बताया, फिर भी एक बार फिर से सॉल्व हो गया, तो आपने डायरेक्ट भी यूज किया तो चलता है, 5/4 mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना पहला न्यूमेरिकल जो कि सॉल्व वाला था। अब एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर जाएंगे हम एंगुलर मोमेंटम की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम की तरफ। ठीक है, तो कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कतें हैं, तो जिन्हें भी न्यूमेरिकल में दिक्कत है वो पहले थ्योरी पे फोकस करो बेटा, न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएंगे। जब तक आप न्यूमेरिकल मतलब जब थ्योरी अच्छे से नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। तो पहले थ्योरी अच्छे से करो और न्यूमेरिकल करने के तरीके मैं सिंपल वाले बता दूंगा। और जिसे न्यूमेरिकल बहुत ही हार्ड जाते हैं तो उन्होंने किस पे फोकस करना है बेटा, सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स पे, ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम भी जाएगा और एनर्जी भी जाएंगे और कॉन्फिडेंस लो होगा नहीं जमे तो, है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है। चलो तो दूसरा एग्जाम्पल है अपना एक्सरसाइज में क्या है बेटा 19 नंबर का, ये भी सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ नहीं। मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। एक रिंग है बोलते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। कब, जब वो किसके अबाउट रोटेट हो रहा है बेटा, डायमीटर तो हमने पढ़ चुके हैं, डायमीटर का क्या होता है हाफ mr स्क्वायर रिंग के लिए। अब उसने क्या कहा कि इट इज मोल्टन एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम रेडियस। उसका क्या बना दिया, डिस्क बना दिया। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो पहले सिंपली उसने क्या बोला, रिंग है और उसको किसके अबाउट रोटेट करना है बेटा, उसके डायमीटर के अबाउट। किसके अबाउट रोटेट करना है, डायमीटर के अबाउट। जब हम इसे डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं बेटा, डायमीटर के अबाउट, तब उसका इनर्शिया किसका, रिंग का, तो डायमीटर के अबाउट क्या होता है हाफ mr स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें दी है 1 kg मीटर स्क्वायर। क्या दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब उसका कहना है कि इस डिस्क को क्या किया अपन ने, मोल्ड किया और इसकी क्या बना, रिंग को मोल्ड किया और इसकी क्या बना दी, डिस्क। अब इस डिस्क का इनर्शिया बता बोलते इसके एक्सिस के अबाउट। तो डिस्क का इनर्शिया अबाउट एक्सिस क्या होता है हाफ mr स्क्वायर, तो दोनों सेम ही हो गए, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 kg मीटर स्क्वायर। सिंपल एग्जांपल था, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल था। डिस्क का इनर्शिया किसके अबाउट दिया था बेटा, डायमीटर, तो हाफ mr स्क्वायर, और इसका किसके अबाउट, रिंग का डायमीटर के अबाउट दिया था, पूछा किसके अबाउट था, डिस्क, तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट क्या हो, सॉरी एक्सिस के अबाउट क्या होता है हाफ mr स्क्वायर, तो दोनों क्या हो गए सेम, तो दोनों को हमने क्या कर दिया सेम बोल के आंसर निकाल लिया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्लियर, चलिए तो ये एक पार्ट हुआ। अभी हम जाते हैं भैया मोमेंटम की तरफ। किसकी तरफ, मोमेंटम की तरफ। जब पूरा चैप्टर होगा बेटा तब हम सीईटी के क्वेश्चन करेंगे, पूरा चैप्टर होने के बाद सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसकी सीरीज अलग से अवेलेबल रहेंगी, तो वो उसने ही देखना है जिसकी ये पूरी पढ़ाई हो जाए, है ना। ठीक है, सबने भी देखा तो चलेगा। चलिए आज का पहला पार्ट है बेटा थ्योरी में का एंगुलर मोमेंटम। तो इसे डिफाइन किया जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं अपन एल से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, एल से। और एल इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो हम रिलेशन देखेंगे। तो अब एक्चुअल में क्या होता है पहले समझ लेते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ तो भी क्या है मास है, इसको हमने फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड आ गई, इसको कुछ तो भी वेलोसिटी। तो ये जो मास और वेलोसिटी है इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लीनियर मोमेंटम। m इंटू वी, ये होता है भैया लीनियर मोमेंटम। अब इस लीनियर मोमेंटम का अगर मैं मोमेंट लूँ किसी पॉइंट के अबाउट, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पार्टिकल है,
इसका डिस्टेंस कितना है r, और इस पार्टिकल को मैंने मोमेंटम कितना दिया, p इतना मोमेंटम दिया। तो p और r इन दोनों का जो इसका p का मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, मोमेंट क्या होगा, ये p इंटू ये डिस्टेंस, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू होता है बेटा r क्रॉस p। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों क्या, r क्या हुआ पोजीशन वेक्टर, p क्या हुआ उस पार्टिकल को मिला हुआ मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर, तो इसे हम लिखते हैं पी आर साइन थीटा। यल इज इक्वल टू, यल वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो ये क्या रहेगा, जिस प्लेन में लीनियर मोमेंटम है उसको परपेंडिकुलर, कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, और अलोंग द एक्सिस, किसके अलोंग रहेगा, अलोंग द एक्सिस। इट इज कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसका एक्सिस का वेक्टर कहा जाता है परपेंडिकुलर, मतलब राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर एंगुलर स्पीड ऐसी है तो ये ऐसे जाएगा एंगुलर मोमेंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे, क्लॉकवाइज है तो उल्टा हो जाएगा। तो ये इधर कब जाएगा, ऐसा है तो राइट हैंड रूल के हिसाब से, और अगर मैं ऐसा ले लूँ तो इसके हिसाब से ऊपर जाएगा। और ये कौन सा वेक्टर है बेटा, एक्सियल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। तो ये हुई डेफिनेशन हुई किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। कोई भी पॉइंट अगर है ऑब्जेक्ट में, उसे अगर हम रोटेट करते हैं विद सर्टन लीनियर मोमेंटम, उसके लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर जो मल्टीप्लिकेट करेंगे हम, उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम। ऐसे भी ध्यान में रखा तो चलेंगे, एक लीनियर मोमेंटम काय में टर्म थी, लीनियर मोशन में, वैसे एंगुलर मोशन में या फिर रोटेशनल मोशन में कौन सी टर्म आएंगी, एंगुलर मोमेंटम आएंगी। एनालॉगस हो गए, जैसे फोर्स को एनालॉगस कौन बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। कौन बन जाएगा, टॉर्क। तो देखते हैं अब इसका हमें एक्सप्रेशन देखना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके फॉर्म में देखना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में हमें किसे निकालना है, एंगुलर मोमेंटम को निकालना है ना। किसके फॉर्म में निकालना है, इनर्शिया के फॉर्म में। किस चीज को, एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं फटाफट। चलो देखते हैं। हम क्या बोलेंगे, एक बॉडी कंसीडर करेंगे, कंसीडर और रिजिड बॉडी। कैसी बॉडी कंसीडर करेंगे, रिजिड बॉडी ऑफ मास m kg composed of n number of particles of mass m1 m2 up to mn। n नंबर ऑफ पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का मास कितना है, m1 m2 कहाँ तक, तो mn तक, और इनकी पोजीशन r1 r2 अप टू rn विद द पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल। तो ये ऐसा कंसीडर करते हैं, ये हुआ यहाँ से n पकड़ के चलते, ये हो गया पहला m1 m2 mn, और हम ऐसा समझ के चलते हैं कि एंगुलर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा p इंटू आर। तो ये जो हर एक पार्टिकल है इस प्लेन में रोटेट हो रहा है, तो इनका एंगुलर मोमेंटम कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, हर एक का ऊपर ही जाएगा। तो हर एक का ऊपर जा रहा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सबकी एडिशन हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे नाउ, पहले लीनियर मोमेंटम, क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, ईच, मतलब हर एक का पहले क्या ले लेंगे बेटा, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम पहले पार्टिकल का क्या आएगा, p1 का m1 v1, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है। ठीक है, p2 का m2 v2, ऐसा करते करते pn का क्या बन जाएगा बेटा, mn vn। ओके, नाउ एंगुलर मोमेंटम किसका बोलेंगे, ऑफ ईच पार्टिकल बोलेंगे। तो L1 क्या हो जाएगा, P1 R1, L2 क्या होगा, P2 R2, ऐसे करते करते अपना Ln क्या हो जाएगा बेटा, Pn Rn, Pn इंटू Rn। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सबकी एडिशन।
टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अप टू कहाँ तक, Ln तक। तो L1 क्या था अपने पास, P1R1 प्लस P2R2 प्लस कहाँ तक जाएगा ये, तो Pn तक। अब P क्या है अपने पास, P1 M1 V1 है, P2 क्या है, M2 V2 है। तो P1 की जगह पे आएगा M1 V1 R1, यहाँ पे M2 V2 R2, M1 VN RN, ठीक है। बट V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हर पार्टिकल जो भी है इस एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगा बेटा, सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा, सर्कल। तो अगर हर पार्टिकल क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा तो वैलिड है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा अपने लिए, R1 ओमेगा। V2 क्या हो जाएगा बेटा, R2 ओमेगा। ऐसे करते करते Vn क्या होगा, Rn ओमेगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या बनेगा, M1 V1 की जगह ये पुट करते हैं M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरा हो जाएगा भैया M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो ओमेगा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा कौन, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस ऐसा करते करते Mn Rn स्क्वायर, और इसके बाहर कौन निकल जाएगा। अब ये जो टर्म है ये सबसे पहले दिन जो रोटेशनल डायनामिक शुरू हुआ था, तो रोटेशनल मोशन जब शुरू हुआ था हमने पढ़ चुके हैं, इसे हम इनर्शिया बोलते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, I ओमेगा। कौन हुआ, I ओमेगा, ठीक है। तो ये बना अपना एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन। क्या बना, एक्सप्रेशन। तो क्या किया हमने, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करे जिसका टोटल मास कितना है भैया, m kg है। कैसे बना है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है। तो हर एक पार्टिकल का मास कितना हो, m1 m2 से लेके mn तक, वैसे R1 R2 से लेके Rn तक। फिर लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल हमने देखा, तो पहले पार्टिकल का कितना हुआ, m1 v1, दूसरे का M2 V2, तीसरे का ऐसा करते करते Pn तक क्या होगा, Mn Vn। अब एंगुलर मोमेंटम में ईच पार्टिकल का देखना था, तो L1 हो गया P1 R1, L2 हो गया P2 R2, Ln हो गया Pn Rn। नाउ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, L1 प्लस L2, सारे एंगुलर मोमेंटम्स की एडिशन। तो फिर L इज इक्वल टू बना सबकी एडिशन। तो यहाँ पे क्या आया, V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो M1 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, तो L इज इक्वल टू क्या बना, I ओमेगा बना, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, अभी मिटा देते हैं, चलेगा, ठीक है क्या जी, ओके बेटा। स्क्रीनशॉट बना लिया करो। वैसे तो भैया जैसा टेक्स्ट बुक में उसी टाइप का रहता है, बस थोड़ी सी थ्योरी अपन बदल देते हैं, ठीक है, चलेगा। ये हुआ अपना एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसका टॉर्क का एक्सप्रेशन बनाना है। किसका एक्सप्रेशन बनाना है भैया, टॉर्क का। किसके फॉर्म में, इनर्शिया के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इनर्शिया के फॉर्म में। अब एक चीज समझ लो, लीनियर में मास होता है तो एंगुलर में इनर्शिया होता है, लीनियर में फोर्स होता है तो एंगुलर में टॉर्क होता है, लीनियर में v होता है तो इधर एंगुलर वेलोसिटी होता है, इधर a होता है तो इधर अल्फा होता है, ये तो हमें पता ही है। ऐसे लीनियर में लीनियर मोमेंटम होता है तो इधर एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसा ध्यान में रखो, सारी चीजें क्या है, एनालॉगस है एक दूसरे को। कैसी है, एनालॉगस, ठीक है, चलेगा। अब पढ़ते हैं हम टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर torque acting on a rigid body. Acting on what? Rigid body in terms of moment of inertia. In terms of moment of inertia, ठीक है। अब टॉर्क सबको पता है। टॉर्क यानी क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट। सपोज एक आर्म है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया बेटा, फोर्स। तो ये फोर्स इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या देगा, टॉर्क देगा। अब अगर सर्कुलर चीज है, मैंने यहाँ टेंजेंशियल फोर्स लगाया, यहाँ पे इसका रेडियस है r, तो F इंटू आर भी हमें क्या देगा, टॉर्क। टॉर्क यानी क्या हो गया, ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या हो गया, ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसके कारण चीज क्या हो सकती है, रोटेट हो सकती है। क्या हो सकती है, रोटेट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली टॉर्क। जैसे अपन कपड़े
भिगोए हुए कपड़े में सब पानी निकालना तो हम उसको ट्विस्ट करते हैं। फैन जब रोटेट होना शुरू करता है तो उसके ब्लेड पे भी क्या आता है, टॉर्क आता है। गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, टॉर्क यूज़ होता है आरपीएम पे से, जिसके बेसिस पे हमें पावर मिलती है। तो जहाँ पे भी रोटेशन आती है वहाँ पे क्या आता है, टॉर्क आता है। क्या आता है भैया, टॉर्क। तो हमें अभी टॉर्क निकालना है किसी भी रोटेटिंग बॉडी का। तो कंसीडर वाला पार्ट भैया जो पहले लिखा हमने अभी थोड़ी देर पहले वही रहेगा, तो मैं अभी वो लिखता नहीं। कौन सा रहेगा कंसीडर, वही कंसीडर रिजिड बॉडी ऑफ मास एम के जी, M1 M2 अप टू Mn, ये हर एक पार्टिकल का क्या हो गया, मास। R1 R2 क्या हो गया, उसकी डिस्टेंस। V1 V2 क्या हो गया, उनकी वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चीज़ें अपने को ऑलरेडी पता है, तो मैं उनको कंसीडर नहीं करता, मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन पे जाऊँगा। आप मतलब टाइम भी बच जाएगा अपना। सपोज ये पहला पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी V1, डिस्टेंस R1, V2 डिस्टेंस R3 पे R, यहाँ पे Vn Rn, ठीक है, चलेगा। तो हर पार्टिकल कौन सी मोशन करने वाला है बेटा, सर्कुलर मोशन। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट कर रहे हैं, तो इस पर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हर पार्टिकल, जैसे कि ये M1 है, M2 है, Mn है। M1 M2 क्या है बेटा, Mn है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें क्या निकालना है, अभी इसका टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क। तो अब टॉर्क के लिए इक्वेशन बनाते समय बेसिक इक्वेशन क्या है टॉर्क का, F इंटू आर। क्या है भैया, F इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ऐसा समझ के चलते, इस पे फोर्स कितना आया, F1 आया, इस पे फोर्स कितना आया, F2 आया, इस पे फोर्स कितना आया, Fn आया। तो देखते हैं हम। पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, फोर्स। कंसीडर वाला पार्ट आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। तो F1 क्या होगा, M1 A1 होगा। F2 क्या होगा भैया, M2 A2 होगा। ऐसे करते करते Fn क्या हो जाएगा, Mn An हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फोर्स। बट A इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन का कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, टेंजेंशियल। तो A क्या हो जाएगा अपने लिए, R अल्फा। तो A1 हो जाएगा R1 अल्फा, A2 हो जाएगा बेटा R2 अल्फा। ऐसे करते करते An क्या हो जाएगा अपने लिए, Rn अल्फा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर। नाउ ये हो गया फोर्स, ये हो गया एक्सेलरेशन। नाउ तो ये अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो इक्वेशन बदल जाएगा। क्या होगा अपने लिए, F1 क्या हो जाएगा, M1 इंटू A की जगह ये पुट कर देंगे, M1 R1 अल्फा। F2 क्या हो जाएगा भैया, M2 R2 अल्फा। ऐसे करते करते Fn क्या होगा अपना, Mn Rn अल्फा। नाउ टॉर्क एक्टिंग क्या रहता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ1 प्लस टाउ2। हर एक पार्टिकल का टॉर्क बोल देंगे अपन, सारे टॉर्क के क्या हो जाएंगे, एडिशन। जैसे एंगुलर मोमेंटम में सबके एंगुलर मोमेंटम को क्या किया, ऐड, वैसे टॉर्क में भी ऐड करेंगे। अब टाउ1 यानी पहले का टॉर्क क्या होगा बेटा, F1 R1, दूसरे का क्या होगा, F2 R2 होगा। ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या हो जाएगा, Fn Rn होगा। क्या होगा, Fn Rn होगा। अब F1 क्या है अपने पास, M1 R1 अल्फा। तो R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर अल्फा, प्लस F2 क्या हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा। ऐसे ऐसे क्या होगा, Mn Rn स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा कौन, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। तो कहाँ तक, तो Mn Rn स्क्वायर तक। बाहर कौन आएगा, अल्फा। ये कौन हो जाएगा अपने लिए, इनर्शिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या बन गया, I इंटू अल्फा, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है। तो कंसीडर क्या आया, कंसीडर रिजिड बॉडी ऑफ मास m, लेट M1 M2 M अप टू Mn क्या हो गया, मास ऑफ ईच पार्टिकल। हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, R1 R2 अप टू Rn। एंगुलर वेलोसिटी जिसके साथ ये रोटेट हो रहा है वो हो जाएगा ओमेगा। इस पे एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन कितना, अल्फा, जो हर एक पार्टिकल के लिए क्या रहेगा बेटा, सेम। तो हर पार्टिकल पे एक्ट होने वाला फोर्स क्या है, F1 मास इंटू एक्सेलरेशन, जनरल फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन क्या एक्ट होगा, R इंटू अल्फा, ये हम पढ़ चुके हैं।
तो हमने ये इसमें पुट कर दिया तो फोर्स बदल गया अपना, m1r1 अल्फा हो गया, m2r2 mn rn हो गया। अब टोटल टॉर्क क्या होगा, हर एक पे टॉर्क जो आएगा उसकी एडिशन, तो टॉर्क 1 टॉर्क 2 अप टू टॉर्क n, तो f इंटू आर, f1r1 प्लस f2r2 अप टू कहाँ तक, fn rn तक, तो ये हो गया टॉर्क। तो यहाँ से m1r1 स्क्वायर इंटू m2r2 स्क्वायर, यहाँ से सब में से अल्फा क्या कर दिया हमने, कॉमन निकाल लिया, तो ये तो इनर्शिया होता है। तो टॉर्क क्या है बेटा, आई अल्फा। अब इसको देखो फोर्स के साथ अगर कंपेयर करें, फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क क्या है, आई इंटू अल्फा। मास को एनालॉगस इनर्शिया, एरिया को एनालॉगस, सॉरी एक्सेलरेशन को एनालॉगस एंगुलर, और फोर्स को एनालॉगस कौन है, तो टॉर्क है। कौन है बेटा, टॉर्क। तो ऐसे अपना क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भैया, तो ये हुआ अपना एक्सप्रेशन किसका, तो टॉर्क का। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम आया था इसके पहले और ये जो टॉर्क है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है जिसपे से हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद बचता है बेटा सिर्फ रोलिंग मोशन। तो दो टॉपिक बचे अपने रोटेशनल मोशन के, उसके बाद अपना रोटेशनल मोशन भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एंड हो जाएगा। फिर हम देखेंगे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर MSCET, मतलब ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होने के लिए। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब तक अपन 1000 सब्सक्राइबर पे नहीं जाएंगे हम लाइव क्लास नहीं ले सकेंगे, तो मुझे लाइव क्लास भी लेना है आपके, सो दैट अपन डाउट फटाफट सॉल्व कर सके। तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। कैसे बढ़ा सकते हैं, तो शेयर करके, तो शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, तो पढ़ना ना भूलें।